हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से एक जोश भरे वीडियो में। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के, साइंस के, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो दिसंबर में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, जिस जिस तारीख को है आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप उस प्रश्न के हिसाब से जो पेपर हो चुका है उस पर आधारित आपके लिए प्रश्न लाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस लेवल से पूछा जा रहा है उस लेवल का आपको रीजनिंग के और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, संपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए एक नए अंदाज में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए आपको दिया क्या गया है, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट है और इसी से मिलते जुलते इसमें वर्ड बनाना है, और एक ऐसा वर्ड भी इसमें है जो कि इससे क्या होगा, नहीं बन सकता है। जैसा कि आपको ऐसा क्वेश्चन 2 प्रश्न देखने को पक्का मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करिए। देखिए अगर इस वर्ड में देखा जाए तो इसकी बात की जाए टर्मिनेट की, तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह वर्ड मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए टर्मिनल यहाँ पर लिखा है, जो कि इंटरटेनमेंट पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें यल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो यल है यह बिल्कुल गलत है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यही सही हो जाएगा। गलत होगा मतलब इसके लिए, और जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी आपको मिलेगा और यह भी देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए कैसे, देखिए UNNECESSARILY है, इसी से आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये देखेंगे और देखिए यहाँ से वर्ड देखेंगे, इसमें कौन सा एक अलग है वही बताना है, जो इस वर्ड से नहीं बन सकता। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर RAINY है। RAINY, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूरा वर्ड क्या होगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो यह भी वर्ड मिलता जुलता है। जो कि क्रेन की बात करें तो इससे आपको क्या हो जाएगा, क्रेन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा। ठीक है, क्रेन भी मिल जाएगा, मतलब ये भी सही है। लूनार की बात करें, LUNAR की बात करें तो देखेंगे एल भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और यू की बात करें तो यू भी मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, और मतलब ये भी मिल जाएगा। ये तीनों वर्ड आपको मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये डी ऑप्शन होगा जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही वर्ड नहीं बनेगा। इस वर्ड से पूरा वर्ड नहीं बनने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ जा रहा है, टी आ जा रहा है, और टी इस वर्ड में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या आपको दिख रहा होगा। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफी शानदार, काफी जबरदस्त प्रश्न है, काफी मजेदार है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखिए कैसे आया यहाँ पर 12, कैसे आया यहाँ पर 9, और कैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसी को हम लोग पता करेंगे। तो अगर ध्यानपूर्वक आप देखें दोस्तों, तो इससे और इसको इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 5 से अगर इसमें भाग देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी में दिखेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न को जरा कभी काफी मस्त है, जबरदस्त है, परीक्षा में आने का चांस है। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए यार। मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब। पैसा तो लगता नहीं है कि आपको पैसा देना पड़ेगा लाइक करने के लिए, बिल्कुल फ्री है। लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, तो जल्दी से जल्दी आप लाइक करिए दोस्तों। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आगामी है। तो देखिए इस प्रश्न को 5वां प्रश्न है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति यहाँ पर है और ये लुप्त संख्या यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको यही बताना है कैसे होगा, जो कि देखिए बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 28 और 27 से यहाँ पर 756 कैसे आया, और 17 23 से 391 कैसे आया, 16 21 क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर बताना होगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है, तो ये कैसे आया आपको ये पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। देखेंगे तो 28 और 27 का अगर हम लोग क्या कर दे, गुना कर दे, तो 756 मिल जाएगा, और 17 23 का गुना कर दे आपस में तो 391 मिल जाएगा। उसी प्रकार 16 का 21 में गुना कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
मिल जाएगा। जैसा कि अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखेंगे 16 कम 16 हो जाएगा, 1 16 32 1 33 हो जाएगा, जो कि 336 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिखेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना। आपको इस प्रकार के प्रश्न काफी मिलेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 216 है, 16 49 है, 3 4 क्वेश्चन मार्क, 6 2 7 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। क्या आएगा यही बताना। काफी आसान है, लेकिन अगर तर्क लगाएंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है। तो अगर हम लोग ध्यानपूर्वक करें तो अगर 6 के पावर 3 अगर कर दे, इसको 6 लगा दे और इसके पावर 3 कर दें तो 216 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 है और 2 को इसके पावर लगा दे, मतलब 4, 2 के पावर 4 अगर कर देते हैं तो आपका 2 के पावर 4 का मान 16 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 7 है और यहाँ पर 49 है, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए वो संख्या की 49 आ जाए। कितने का आप करोगे तो यहाँ पर कहोगे 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 49 होता है, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 बार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 7वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कभी काफी जबरदस्त है। यदि माइनस का अर्थ भाग हो, प्लस का अर्थ गुना हो, भाग का अर्थ माइनस तथा गुना का अर्थ प्लस हो, तो इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है और जवाब बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7 है, गुने का 63 है, भागे का 2 है। माइनस का अर्थ भाग बताया गया दोस्तों, तो यहाँ पर 49 लिख दीजिए, फिर भाग कर दीजिए, 7 कर दीजिए, ठीक है। गुना का अर्थ आपको क्या बताया गया, तो देखेंगे अगर हम लोग गुना यहाँ पर कहाँ गया, गुना का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर गुना के जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और 63 लिख देंगे। भागा का जो अर्थ बताया गया था, क्या बताया गया था, माइनस, तो माइनस का हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसी से आपका सॉल्व क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले भाग करते आपको पता होना चाहिए। तो 7 का 49 में भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 में 63 को अगर हम लोग प्लस कर दे प्यारे दोस्तों, 7 का अगर हम लोग फिर यहाँ तो भाग देने पर 7 आया, 7 को 63 में प्लस करेंगे 70 आ जाएगा, 70 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 68 का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न काफी शानदार है और दर्पण वाला प्रश्न है। दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए ये दिया गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब में कैसा होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा चुका है इसको बताने का तरीका। इधर अगर तस्वीर है तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और फिर इसके बाद ये हो जाएगा। तो आपको पहले ही इसको देखने के हिसाब से दर्पण में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है बिल्कुल यही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो आसान था, काफी महत्वपूर्ण भी है, तो याद रखिएगा। देखिए 10वां प्रश्न। देखिए क्या दिया है 10वां। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो 29/2/2004 तक उसे कितने जन्मदिन मनाए। पूछा गया है कि 1988 से 2004 तक के कितनी बार उसका जन्मदिन मनाया जा चुका है। तो याद रखिएगा कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर 29 फरवरी दिया है और 29 फरवरी सिर्फ 4 साल में एक बार आता है। तो आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पर 1988 को हुआ था और 2004 तक मनाया गया, तो कितनी बार मनाया जाएगा। तो एक देखिए यहाँ पर मनाया जाएगा 1994 में, सॉरी 1992 में मनाया जाएगा, उसके बाद 1996 में मनाया जाएगा, उसके बाद 2000 में मनाया जाएगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद 2001 कहाँ पर 4 में मनाया जाएगा, तो जो कि 4 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। तो 2004 तक उसके कितने जन्मदिन मनाए गए, तो याद रखिएगा 4 बार मनाया जाएगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग साइंस के प्रश्न, काफी मजेदार है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, देखेंगे साइंस का। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, जैसा कि साइंस का है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो विज्ञान का जनक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई, अरस्तु को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, काफी मजेदार प्रश्न है मेरे भाई। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो दूरी मापता है, एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो दूरी मापता है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा विभवांतर पूछा है और
इसमें भी वी है मतलब विभवांतर, और इसे याद रखिएगा ओल्ट होता है। तो विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है, तो ओल्ट होता है, आपको काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए क्या है प्यारे दोस्तों, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, मतलब ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, निर्वात एक ऐसा है जिसमें क्या कर सकती है, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। बाकी सब में आपको पता होगा ठोस द्रव गैस इस पे यात्रा कर सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पृथ्वी तक सूर्य की किरण पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो काफी लगभग बात किया है, तो याद रखिएगा लगभग में बात करें तो 8 मिनट लगता है। याद रखिएगा 8 मिनट लगता है पृथ्वी तक सूर्य की किरण पहुंचने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, काफी शानदार प्रश्न है, जबरदस्त है मेरे भाई। तो सूर्य के प्रकाश में अगर बात करें तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं मेरे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता की बात करें तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा केवलर है, केवलर से क्या कोवलेक याद रखिएगा, तो स्टेफनी लुइस कोवलेक ने किया था। ठीक है, कि इसमें भी है कोवलेक इसमें भी है, तो ये इसी ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या आया और काफी शानदार है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनेमाइट का आविष्कार किया था, तो काफी जबरदस्त है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो 36 पंक्तियों को निम्नलिखित से आवर्त कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइंस के प्रश्न और जी के जीएस के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे, और आपको रीजनिंग के भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मज़ा आए होंगे पढ़ने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कर जाइएगा, एक लाइक ज़रूर कर जाइएगा, क्योंकि मेहनत लगती है इसे बनाने में, आपके तक वीडियो पहुँचाने में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी जाइएगा, लाइक कर जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।